तो दोस्तों, जैसे कि हमने आरपीसी एंड आरओ के लिए जो प्रीवियस ईयर पेपर की हमने सीरीज चालू की थी, उसमें से हमने कम से कम 8 पेपर हमने कंप्लीट कर लिया है। 9वां पेपर है। जो भी बच्चा नहीं देख पाया तो प्लेलिस्ट बनी हुई है आरपीसी ईओ एंड आरओ प्रीवियस ईयर के नाम से, तो उसमें जाके आप प्रीवियस ईयर पेपर के तमाम पेपर डिस्कस देख सकते हैं वहाँ पे जाके। आइए आज हम 9वां पेपर अपना डिस्कस करेंगे और 10वां पेपर भी मैं आज के दिन में ही अपलोड कर दूंगा। तो जल्दी जल्दी कोशिश रहेगी मेरी, जल्दी जल्दी मैं अपलोड करूँ। बच्चों, आप मेरे वीडियो को लाइक नहीं करते हो, प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उससे मेरे को मोटिवेशन मिले। तो मैं आपके लिए आरपीसी ईओ एंड आरओ के लिए स्पेशली सारे जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यूज है वो सारे ज़्यादा से ज़्यादा मैं कवर करवाने की कोशिश करूँगा। आइए हम देखते हैं पार्ट बी का जो 12 क्वेश्चन आए थे, उसका पहला क्वेश्चन देखते हैं पेपर 9 का। पहला क्वेश्चन है 109 नंबर क्वेश्चन। राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में पर्यावरण की सुरक्षा के क्षेत्र में क्या शामिल किया गया है? तो बच्चों बताइए इसका आंसर क्या होगा, क्या शामिल किया गया है? तो बच्चों इसमें शामिल किया गया है पुष्प प्रदर्शनी, फ्लावर शोज इसमें शामिल किया गया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा उपयुक्त प्राधिकारी किसी भी क्षेत्र को नगर पालिका के दायरे से बाहर करने के लिए अधिकृत है? तो कौन इसके लिए अधिकृत है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा राज्य सरकार, यानी स्टेट गवर्नमेंट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस एक्ट। ठीक है, आंसर डी इज करेक्ट आंसर। ओके, 111 नंबर क्वेश्चन है अपना। राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के नियम के अनुसार राजस्थान के किस श्रेणी के व्यक्तियों को रियायती दरों पर घर के निर्माण के लिए आवश्यक भूखंड आवंटित किया जाता है? तो किस पे आवंटित किया जाता है? तो आंसर बताइए बच्चों इसका आंसर। बच्चों इसका आंसर होगा वो लोग जो नियम 10 के अनुसार भूखंड या जमीन के स्वामी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पीपल हु ओन ए प्लॉट और ए लैंड एज पर द रूल 10। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। 112 नंबर अपना क्वेश्चन है। राजस्थान नगरपालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के अनुसार शहरी भूमि शब्द किसे संदर्भित करता है? तो ये किसे संदर्भित करता है? 112 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यानी नाजुल भूमि ही, नाजुल लैंड इज ए राइट आंसर फॉर 112 नंबर क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो 113 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? राजस्थान नगरपालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के अनुसार किस वर्ष में नियम सार्वजनिक नीलामी के माध्यम से आवश्यक भूखंडों की बिक्री को नष्ट कर दिया गया था? तो ये कब नष्ट कर दिया गया था? तो बच्चों आंसर बताइए इसका। तो बच्चों इसका आंसर होगा 1983 में यह नष्ट कर दिया गया था। ऑप्शन बी इज ए राइट आंसर। ओके, अगला क्वेश्चन क्या है अपना? 114 नंबर क्वेश्चन है अपना। अंडर द राजस्थान म्यूनिसिपलिटी, राजस्थान नगरपालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के अंतर्गत उप नियम 2 के खंड ए में दी गई श्रेणी के तहत पात्र कम आयु वर्ग के लोगों को लॉटरी द्वारा आवंटित किए जाने वाले आरक्षित आवश्यक भूखंडों का प्रतिशत कितना है? तो वह कितना प्रतिशत है? तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा? तो बच्चों इसका आंसर होगा 70%, यानी ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला अपना क्वेश्चन है। एज पर द राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट, राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के अनुसार कृषि सेवा केंद्रों के लिए साइट का चयन किसके अनुमोदन के साथ किया जाता है? तो किसके अनुमोदन के साथ किया जाता है बच्चों? जो चीफ टाउन प्लानर होता है उसके द्वारा किया जाता है, यानी मुख्य नगर योजनाकार के द्वारा ये किया जाता है। ठीक है, इसका आंसर होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 116 नंबर अपना क्वेश्चन क्या है? ये कहता है राजस्थान राज्य में नवगठित नगर पालिका के लिए किसका अनुमोदन लिया जाता है? तो किसका अनुमोदन लिया जाता है? तो बच्चों आंसर बताइए इसका। कलेक्टर यानी संग्राहक का अनुमोदन लिया जाता है। ठीक है, अगला 117 नंबर क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान नगर पालिका शहरी भूमि निपटान नियम 1974 के अंतर्गत निम्न में से कौन इस विवाद पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत है कि कोई विशेष क्षेत्र भूपट्टी है या नहीं? तो कौन इसके लिए है? 117 नंबर का आंसर बताइए। तो बच्चों इसके लिए इसका आंसर होगा परिषद, यानी काउंसिल। ठीक है, इसका ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 118 नंबर क्वेश्चन देखते हैं अपन। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अध्याय चैप्टर 2 यानी अध्याय 2 के अंतर्गत क्या पेश किया गया है? तो यानी अध्याय जो 9 अध्याय पढ़ने अपने को उसका सेकंड अध्याय के बारे में पूछा है, इसके बारे में। तो इसका क्या बताया गया, उसका क्या पेश किया गया है उसके अंदर? 118 में क्या आंसर होगा? नगर पालिकाओं का संविधान और सरकार, उसके बारे में बताया गया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ म्यूनिसिपैलिटीज। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। 119वां क्वेश्चन क्या है अपना? राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009 के अंतर्गत नगर पालिकाओं कोई भी विचार उक्त अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत होने पर किसी नगर पालिका को सलाह देने का काम सौंपा गया है? तो किसे सौंपा गया बच्चों? इसका आंसर बताइए। तो बच्चों इसका आंसर होगा मुख्य नगर पालिका अधिकारी, चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। 120वां क्वेश्चन देखते हैं अपन।
तो बच्चों इसका ये क्वेश्चन है अपना, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 के संदर्भ में शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में क्या शामिल किया गया है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, क्या शामिल किया गया है इसमें, सांस्कृतिक गतिविधियाँ, कल्चरल एक्टिविटीज़ इसमें शामिल की गई। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। इस प्रकार अपना 9th पेपर भी कंप्लीट हुआ। अगला पेपर अपन अगले वीडियो में से डिस्कस करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।